दोस्तों आईपीओ क्या होता है? आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है कि इनिशियल पब्लिक को जो ऑफरिंग की जाती है, यानी स्टार्ट में ही जो शेयर्स आपके लिए रखे जाते हैं उन्हें हम कहते हैं आईपीओ। यानी अगर आपको कोई स्टॉक लेना है और यानी कोई कंपनी है उसकी लिस्टिंग होनी है तो और उसे पैसे की ज़रूरत है तो वो क्या करेगा, वो आईपीओ के थ्रू मार्केट में एंटर करेगा और आप में से जो भी चाहे उस कंपनी के शेयर्स को उस वक्त बाय कर सकता है। और आप स्टार्ट में बाय कर रहे होते हो तो आपको कुछ एडवांटेज भी मिल जाते हैं, एक कैप लगाया जाता है, एक रेंज लगाई जाती है और सस्ते में आप इस चीज़ को बाई कर सकते हो। और उसके बाद ये चीज़ हो सकता है कि इसकी प्राइस बढ़ जाए, हो सकता है इसकी प्राइस घट जाए, बट क्योंकि आप इनिशियली इसको बाय करते हो इसलिए हम इसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो ये कंपनियां स्टार्ट में जब भी किसी कंपनी के शेयर्स को लॉन्च करेंगी तो वो आईपीओ के थ्रू ही लॉन्च होता है। तो अब आपको आईपीओ में कंफ्यूज नहीं होना। और शेयर्स जो होते हैं सेकेंडरी शेयर होते हैं वो आपको जब ये आईपीओ लॉन्च हो जाएगा, आपने कुछ बाई कर लिया, सेल किया, नहीं किया कोई इशू नहीं, जिसने बाई किया उसके बाद ये कुछ दिनों के बाद आपको शेयर मार्केट में जब इसकी लिस्टिंग हो जाएगी तो ये आपको सामने इसी शेयर के नाम से आपको दिखने लग जाएगा। तो वहाँ से भी आप बाई कर सकते हो, बाद में भी थ्रू किसी डीमैट अकाउंट जब आप खोलोगे, जैसा मैंने बताया था, वहाँ से आप बाई सेल कर सकते हो। अब नेक्स्ट आता है कि बुल बियर मार्केट होता क्या। दोस्तों ये जो बुल बियर मार्केट है वो इस तरह से नहीं दिखता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट में आज भैंसे घूम रहे, सांड घूम रहे हैं या भालू घूम रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बुल मार्केट, बियर मार्केट और बुल मार्केट जो वर्ड दिया गया है ये एक्चुअली सिनोनिम, या हम बोल सकते हैं कि एक तरह से ये जिस तरह से बुल या बियर वार करते हैं उस पर दिया गया है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। बुल यानी जो बैल होता है, बैल बोलो सांड बोलो, वो जब वार करता है तो वो किस तरह से करता है, वो अपनी सींग से मारता है और ऊपर की तरह हमला करता है। तो जब प्राइस भी ऊपर जाता है तो हम उसे इसी तरह से हम बोल देते हैं कि बुल है। यानी बुल में क्या होता है, बुल अप साइड वार करता है, मतलब कोई चीज़ को मार के उड़ा देगा ऊपर की तरफ। तो इसलिए जब बुल मार्केट की बात हो रही है तो ऐसा बोला जाता है कि मार्केट जो है वो बढ़ रहा है। और बियर मार्केट क्या होता है, जब भालू वार करता है तो वो अपने पंजे से नीचे की तरफ ढकेलता है। तो जब भालू वार करेगा तो वो चीज़ नीचे जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी। तो इसलिए जब गिरता हुआ मार्केट है तो उसे हम कहते हैं बियर मार्केट। तो इस तरह से नाम दिया हुआ। बाकी उसका बुल और बियर से एक्चुअल में कोई लेना देना नहीं है। अगर आप वॉल स्ट्रीट वगैरह पे जाओगे या कहीं भी किसी के पास जाओगे तो आपको ये दो मूर्तियाँ या दो चीज़ें देखने मिलेगी, बुल और बियर। नेक्स्ट आता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। दोस्तों जब आपको कोई शेयर लेना है, कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आपको ये देखना तो ज़रूरी है कि वो कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है, वो कंपनी है कितनी बड़ी, तो उसे ही हम कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। नेक्स्ट आता है डिविडेंड। अब जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको कुछ प्रॉफिट मिलता है या सिर्फ शेयर ही बढ़ते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको प्रॉफिट भी मिलता है और वो मिलता है डिविडेंड के फॉर्म में। यानी आप जब भी कोई शेयर बाय करते हो और वो कंपनी को प्रॉफिट होने लगा तो प्रॉफिट होता है तो आपके जो शेयर्स हैं उनकी वैल्यू तो बढ़ रही है। आपने जो इन्वेस्टमेंट किया, मान लो आपने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है और वो शेयर्स बढ़ते बढ़ते आपका 10 लाख 20 लाख हो गया। तो बस यही एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है कि आपका शेयर बढ़ रहा है और आप जब बेचोगे तो आप प्रॉफिट लगे। दूसरा एक और तरीका होता है कि कंपनियों को जब प्रॉफिट होता है तो वो क्या करती हैं, कुछ प्रॉफिट को अपने हिस्सेदारों को दे देती है कैश में। कैश इन द सेंस आपके अकाउंट में कुछ पैसे आ जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करते हैं जिनको डिविडेंड खाना होता है, जिनको एक तरह से उनके लिए वो मंथली या ईयरली इनकम हो जाता है कि एक साथ पैसा भी आ रहा है और साइड में उनका जो शेयर है वो भी बढ़ रहा है। तो इसे हम डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड आपके अकाउंट में डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आ जाता है और इसे आप यूज़ कर सकते हो। शेयर्स को आप यूज़ नहीं कर सकते। शेयर्स जब आप बेचोगे तब आपका पैसा रिटर्न आता है। तो शेयर्स अलग चीज़ है और जो डिविडेंड है वो अलग चीज़ है। ब्लू चिप स्टॉक। अब ब्लू चिप स्टॉक क्या होते हैं? ब्लू चिप स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं या वो शेयर्स होते हैं जो बड़े होते हैं, वो उनका जो नाम होता है वो बड़ा होता है। जैसे आप रिलायंस, एचडीएफसी, ये सब ब्लू चिप कंपनियां हैं। ब्लू चिप यानी बड़ी कंपनियां, दमदार। इसे आप हाथी शेयर्स भी बोल सकते हैं। ये छोटी मोटी कंपनियां नहीं होती, ये ऐसी कंपनियां नहीं है जो डूब जाएंगी या भाग जाएंगी। इनका रेपुटेशन बहुत काफ़ी होता है। आपको क्या लगता है रिलायंस और एचडीएफसी ये सब का इंडिया में ये कब से हैं और आगे भी कब तक रहेंगे? तो ये बड़ी कंपनियां, तो इन्हें हम ब्लू चिप में गिनते हैं। नेक्स्ट आता है कि डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट क्या होता है? ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहले क्या होता था, लोग जो शेयर्स खरीदते थे उनको वो पेपर फॉर्म में मिल जाता था कि आपके पास ये शेयर है, ये पेपर हो गया, अब इसमें आपका लिखा हुआ कितने शेयर कितने तारीख को आपने खरीदा था, कितने में खरीदा था, और वो शेयर आप जाके भजा लोगे। जैसे चेक होता है ना, चेक पे लिखा होता है कि इतना इतना पैसा आपको लेना है, देना है, और आप बैंक में जाते हो और वहाँ से आप कैश निकाल लेते हो। तो पहले यही सिस्टम हुआ करता था कि आपको अगर पैसे लेने हैं तो वही जो शेयर्स आपके पेपर फॉर्म में थे वही दो और वही लो, और उसके बाद आपको कैश कराना है तो कैश करवा लो। बट अब क्या हो गया, डिजिटल दुनिया में क्या हो गया है कि आपको वो पेपर कैरी करने की ज़रूरत नहीं है और ये सब डिजिटली इलेक्ट्रॉनिकली आपके कंप्यूटर, आपके मोबाइल में आ गया है। तो उसे हम कहते हैं डीमेट अकाउंट। यानी आप जो भी अकाउंट खोलते, जो भी शेयर लेते हो, उसका एक अकाउंट बन जाता है और वो अकाउंट आप देख सकते हो अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में लॉगिन करके। आपको यूनिक आईडी वगैरह मिल जाता है, उस आईडी पे लॉगिन करके पासवर्ड वगैरह आप सेट करके केवाईसी करवा के आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हो। और डीमेट अकाउंट आजकल तो नॉमिनल फीस या ईयरली सब आपको एक पेमेंट करना होता है, एमसी चार्ज और जो ओपनिंग चार्ज होगा वो करके आप ओपन कर सकते हो। कई तो ऐसे भी ब्रोकर हैं जो ये भी आपसे नहीं मांगेंगे, आपसे वो थोड़ा भी पैसा नहीं चार्ज करेंगे। जैसे मैं बोलता हूँ शून्य करके एक
ब्रोकर है वो कुछ भी नहीं चार्ज करते, वो तो शायद आपको बाइंग सेलिंग के लिए भी छूट दे रखी है, आपको बस जो टैक्सेस वगैरह हैं गवर्नमेंट को वही पे करने पड़ते हैं। आप फायर्स में चले जाइए, शायद वहाँ AMC चार्जेस नहीं है, यानी मेंटेनेंस का कोई चार्ज नहीं है एनुअल। आप धन में चले जाइए, वहाँ पे भी ये सब चार्जेस नहीं है। अपस्टॉक्स जीरोधा, आपको जो भी चाहिए वो आप वहाँ पर जाकर अपना अकाउंट खोल सकते हो, और ये बहुत ही आसान प्रोसेस होता है। आपको शायद 5 से 10 मिनट लगते हैं अकाउंट खोलने में। आप बस मोबाइल में उसके ऐप में सर्च करके, गूगल में सर्च करके आप उसके लिंक पे जाओ, आप सर्च करो, आपका आधार कार्ड पैन कार्ड रेडी रखो और आपका अकाउंट खुल जाता है। तो आजकल प्रोसीजर इतना फास्ट हो चुका है कि आपको कोई चीज़ कैरी नहीं करनी पड़ती। आप बस, आपका पासवर्ड भी भूल गया तो भी आप वहीं से रीसेट कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये कुछ बेसिक्स टर्मिनोलॉजी थी जो हमें जानना है अगर हमें शेयर मार्केट में उतरना है अच्छे से। और अब ये जो मैंने वीडियो बनाया था ये एक सिर्फ बेसिक था अंडरस्टैंड करने के लिए, और इसके बाद हम, जब आपको ये सब क्लियर हो जाएगा तो हम और भी जो डीप में जाकर शेयर मार्केट को अंडरस्टैंड करेंगे कि शेयर मार्केट वर्क कैसे करता है। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो ऐसे होगी कि शेयर मार्केट जो एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, दिखता कैसे है, ट्रेड कैसे लेते हैं, ये सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।